Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Welcome to Straightforward with Alhaji. यकीनन असां ख़बर आहे कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जी ॻाल्हि तव्हां ॿुधी आहे। हुननि जेका ॻाल्हियूं कयूं आहिनि, यकीनन सोचण जी ज़रूरत आहे कि हाणे परफॉर्मेंस जो वक़्तु अची वियो आहे ऐं यकीनन इहो इरादो करे वरितो आहे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कि सिंध में हाणे डिलीवरी थींदी, हाणे रिज़ल्ट्स मिलंदा, हाणे उहे टारगेट्स अचीव थींदा जेके इलेक्शंस में सेट कया विया, जंहिंसां आवाम खे वादो कयो आहे। बिलावल साहब वाज़े करे छॾियो आहे कि अवाम सां हाणे राब्तो वधाइणो आहे। सिंध जी काबीना खे खुली अवामी कचहरियूं लॻाइणियूं आहिनि। अवाम सां पुछणो आहे कि छा हू परफॉर्मेंस सां कारकर्दगी सां ख़ुशि आहिनि या न आहिनि, छोकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब अदम इत्मिनान जो इज़हार कयो आहे सिंध हुकूमत जी का परफॉर्मेंस ते, ऐं इहो बि चयो आहे कि उन्हनि खे सुस्ती पई नज़र अचे सिंध जे वज़ीरनि में ऐं सिंध जे इम्पॉर्टेंट माण्हुनि में जंहिंखे परफॉर्म करणु घुरिजे, ऐं हाणे जेको आहे परफॉर्मेंस वधाइणी आहे, खुली कचहरियूं लॻाइणियूं आहिनि। इन्हनि इहो बि चयो आहे कि हाणे ट्रांसफ़र पोस्टिंग जी सियासत ख़तमु करणी पवंदी। यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इन ॻाल्हि जो एतिराफ़ बि करनि पिया कि सिंध में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जी सियासत आहे ऐं हिन जे करे ई सिंध जी सियासत ऐं सिंध खे नुक़सानु पियो थिए। हाणे ॾिसणो इहो आहे कि एतिरे सालनि जी हुकुमरानी खां पोइ बिलावल भुट्टो साहब जो इहो एतिराफ़ हाणे छा अचण वारे वक़्त में ट्रांसफ़र पोस्टिंग जी सियासत करे ख़तमु करे पाईंदा न करे पाईंदा, ॾिसणो हूंदो। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि इहो बि चयो वियो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जी तरफ़ां कि जेके असांजा चीफ मिनिस्टर आहिनि, वज़ीर आला साहब आहिनि, उहे चेक कनि कि जेके ॿिया मिनिस्टर आहिनि, वज़ीर आहिनि, उहे टाइम ते अचनि था नथा अचनि, पंहिंजे ऑफिस अचनि था नथा अचनि, ऐं उन्हनि जी अटेंडेंस चेक कई वञे ऐं 6 महीननि खां पोइ वरी रिपोर्ट पेश कई वेंदी। कुझु मिनिस्टरनि जी रिपोर्ट सुठी आई आहे, कुझु जी नथी अचे, त यकीनन हाणे बिलावल साहब जीअं मीडिया लाइ ओपन करे सभु का शइ ॻाल्हि क्लियर करे साम्हूं रखी आहे आवाम जे, इहो वाज़े थी वियो आहे कि हाणे सुस्ती नज़र न ईंदी सिंध काबीना मां, सिंध जे वज़ीरनि मां, ऐं हाणे परफॉर्मेंस वधंदी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इहो पॉइंट बि रेज़ कयो कि हाणे कंहिंखे PTI में इंट्रस्ट न आहे, दिलचस्पी न आहे, PTI जी ॻाल्हियूं, इमरान ख़ान जी ॻाल्हियूं करणु बंदि कयो ऐं यकीनन अहिड़ी ॻाल्हियूं कयो जेके आवाम ॿुधणु थी चाहे ऐं जंहिंसां आवाम जो फ़ाइदो हुजे ऐं परफॉर्म करिणो आहे। एट द सेम टाइम असांखे ख़बर आहे कि PTI लाइ हिकिड़ो वॾो ॾींहुं हिन करे बि हो कि 9 मई जे कुझु केसनि में जेके लीडर्स हुयूं PTI जूं, जंहिंमें आलिया हमज़ा आहिनि, सनम जावेद आहिनि, हुननि खे ज़मानत मिली वई, पर पोइ ख़बर पई कि वरी हुननि खे गिरफ़्तार पिया कनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि अथर मिनुल्लाह साहब जो हिकिड़ो इख़्तिलाफ़ी नोट साम्हूं आयो आहे नैब तरमीमी केस में, जेके यकीनन PTI जे हक़ में आहे, हुनखे बि असां डिस्कस कंदासीं। असांखे इहो बि ख़बर आहे कि तौहीन अदालत जो हिकु केस हुयो जंहिंमें फैसल वाडा माफ़ी न घुरी आहे, मोहलत मिली आहे, चयो त मुशावरत करे ऐं फ़ैसिलो कंदुसि कि माफ़ी घुरणी आहे न घुरणी आहे। जॾहिं कि मुस्तफ़ा कमाल जी माफ़ी मुस्तरद कई वई आहे, जॾहिं हिकिड़ी माफ़ी मुस्तरद थी थिए त ॿियो हमरा छो माफ़ी घुरंदो। ख़ैर PTI जो मुस्तक़बिल छा आहे, छो असांखे ख़बर आहे कि अॼु रऊफ़ हसन साहब ऐं गौहर ख़ान साहब FIA में पेश थिया, 4 कलाकनि ताईं गुफ़्तगू सवाल जवाब रहिया ऐं यकीनन पोइ इहा स्टेटमेंट साम्हूं आई कि बानी PTI इमरान ख़ान जो सोशल मीडिया हैंडल ॿाहिरां हैंडल पियो थिए, पाकिस्तान मां न पियो थिए। अमेरिका में हिकिड़ो शख़्स आहे जिब्रान इलियास, जेको ये हैंडल पियो करे। PTI की सूरत हाल डिस्कस करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं तैमूर सलीम झगड़ा साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। तैमूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। तैमूर साहब, आज लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि कोई PTI से अब तक मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अब तक ये भी कहा जा रहा है कि अब प्लान कर लिया गया है कि किस तरीके से इमरान खान को मज़ीद जेल में रखना है। हमने जिस तरह आज देखा कि 9 मई के मुकदमात में सनम जावेद, आलिया हमज़ा को ज़मानत मिली और फ़ौरन से प्लान बन गया कि उनको फिर से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक को कर लिया गया सनम को, और आलिया को कल किया जाएगा दूसरे केस में गिरफ्तार। व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर PTI तैमूर साहब इन द करंट सिनारियो? क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ने यह भी कहा है कि इमरान खान साहब खुद को मुजीबुर रहमान समझ रहे हैं और आर्मी चीफ को जनरल याया समझ रहे हैं। सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी PTI की इस वक्त क्या है और मुस्तकबिल क्या है तैमूर साहब? ग्राउंड रियलिटी PTI की ये है कि वो पाकिस्तान की तारीख की सबसे मकबूल तरीन जमात है और इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल या सबसे ज़्यादा लव्ड लीडर है। और ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर इमरान खान का 6 फुट कद था तो वो जेल में उनको चुप रहने के लिए जो कोशिश की गई, उससे उनका वो कद 6 फुट से शायद 6000 फुट हो गया। और ये तो ज़रूर हो सकता है जैसे कि इरफान सिद्दीकी साहब कहें या जैसे आपने कहा, और कितनी शर्म की बात है कि हम ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को जेल में रखने के लिए प्लान बनाए जा रहे हैं।
ये नहीं कि आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, जो इमरान खान पे इल्जामात हैं वो सच है या सच नहीं है। ये कि प्लान बनाए जा रहे हैं। तो प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि इंसान का एक प्लान होता है और अल्लाह ताला का दूसरा प्लान होता है। और हमें यकीन है कि इंशाअल्लाह इमरान खान निकलेंगे। इमरान खान लोगों की दुआओं के साथ एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम बनेंगे, और इस मुल्क को जोड़ने वाले भी, जो हीलिंग टच देने वाले भी, वो भी इमरान खान होंगे। सर, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इख्तिलाफी नोट इन द नैब अमेंडमेंट्स केस, जिसमें उनकी बातें यकीनन बहुत आपके लिए तो मेरे ख्याल से हौसला अफजा होंगी। वो फरमाते हैं सर कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी दी गई वो आम कैदी नहीं थे, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ आम कैदी नहीं थे। साबिक वज़राए आज़म के खिलाफ नैब इख्तियार का गलत इस्तेमाल करता रहा। साबिक वज़राए आज़म को अवामी नुमाइंदा होने पर तज़लील का निशाना बनाया गया, हिरासा किया गया। बानी PTI भी आम कैदी नहीं है। बानी PTI के मिलियंस फॉलोअर्स हैं, पैरोकार हैं। हालिया आम इंतखाबात के नताइज इस बात का सबूत है। जब नैब तरमीम केस की 31 अक्टूबर और 14 मई की समाअत बराह रास्त नशरियात की गई, तो फिर इस केस में क्यों नहीं? जब बानी PTI वीडियो लिंक में पेश हो रहे थे तो यकीनन बानी PTI को लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का ये इख्तिलाफी नोट सर वाजे कर देता है कि बेंच में एक जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ही हैं जो कुछ हमदर्दी रखते हैं PTI से, बाकी नहीं रखते। सर, हमदर्दी की बात नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला गलत आएगा तो उसको तारीख और पब्लिक ओपिनियन जो है वो गलत रिकॉर्ड करे। ये हम देख चुके। और माजी हाल में जो 2 फैसले जिनको मैं काले फैसले डिक्लेयर, जो मेरी ओपिनियन में बिल्कुल ऐसे फैसले हैं कि वो तारीख में जो काले फैसले उनके साथ लिखे जाएंगे। एक वो जिसमें PTI से बैट का सिंबल लिया गया और एक ऐसे इलेक्शन कराया गया जहां पे एक पार्टी के लिए वो पार्टी लेस इलेक्शन थे और बाकी पार्टियों के लिए वो पार्टी बेस्ड इलेक्शंस थे। ये पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। और दूसरा वो फैसला जिससे इलेक्शन सुपरवाइज करने का इख्तियार जुडिशरी या जुडिशल ROs से लेके बाबुओं को दे दिया गया, और उससे बाबुओं की इज्जत तो खराब हो गई। इलेक्शंस पे इतना बड़ा सवालिया निशान उठा है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे रिग्ड और सबसे शर्मनाक इलेक्शंस। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने ये एनेबल किया। और इसी तरह अगर आप इमरान खान की कोर्ट में पेशी की बात करें, विद ड्यू रिस्पेक्ट, विद द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, इमरान खान को तो कोर्ट में मौजूद होना चाहिए था। सिर्फ ये एक केस के लिए नहीं, हर केस के लिए। ये इख्तियार तो आम कैदियों के पास भी होता है। तो जब वो कोर्ट में मौजूद ना हो और सुप्रीम कोर्ट उसी केस को नशर कर रहा हो और इमरान खान की मौजूदगी की बायस उसको नशर करना जो है वो बंद कर दे, तो इस पे आपको मेरे से तबसरा लेने की जरूरत ही नहीं है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। बाकी जो आपने अतहर मिनुल्लाह साहब के नोट की बात की, देखिए मैं एक सिंपल बात करूंगा। हमें किसी जज की हमदर्दी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। इमरान खान के लिए, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनके लिए। सर मेरा एक सवाल है तैमूर साहब, क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इंसाफ मिला? उन्हें तो तख्ता-ए-दार पे लटका दिया। क्या बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ मिला? क्या पाकिस्तान को इंसाफ मिला था जब 71 में 2 टुकड़े हुए थे? सर नहीं मिला था तो आज क्या मिलेगा? हम ये भी देख रहे हैं कि सर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि वज़ीर आज़म रहे 4 साल इमरान खान, उस वक्त हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट याद नहीं आई, ना पढ़ी ना मांगी, आज मांगी जा रही है। क्या वजह है कि सर उस वक्त ना पढ़ी ना मांगी? बिल्कुल ठीक बात है, उस वक्त करनी चाहिए थी खान साहब को। गलती है, यही तो फर्क है। ये वो मिस्टेक्स हैं जिन्होंने खान साहब की कश्ती डुबोई। नहीं, एक मिनट बात सुन लेना। यही तो फर्क है कि हम कुछ गलत करेंगे उसको मानेंगे, या कुछ नहीं करेंगे जब मौका हो उसको मानेंगे। इरफान सिद्दीकी साहब या उनके जो बॉसेस हैं शरीफ फैमिली में, वो नहीं मानेंगे।
पता नहीं ये 5वीं 6ठी बार है वो जो ऑसिलेट करते हैं वोट को इज्जत दो और वोट को बेइज्जत करो के दो बयानियों के दरमियान। तो जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने ही माजी हाल में सुना होगा, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल सम ऑफ द टाइम बट यू कांट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल द टाइम। सर सोशल मीडिया कौन चला रहे थे तैमूर साहब अमेरिका में बैठ के? वैसे तो कहा जाता था कि पीटीआई अमेरिका की बनती नहीं है, लेकिन आपके पेजेस कहा जा रहा है वहीं से चल रहे हैं। देखिए एंड डू यू थिंक कि सर जो वीडियो अपलोड हुई नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, देखिए मेरे ख्याल में हमारी सोशल मीडिया टीम का एक बहुत पॉजिटिव रोल है और सोशल मीडिया का पाकिस्तान में स्टेट सेंसरशिप को फाइट करने का एक बहुत पॉजिटिव रोल है। ऐसे वक्तों में भी जब हमारी हुकूमत भी रहे, पार्टी के अंदर बहुत से लोगों ने जब सोशल मीडिया को कर्ब होने के कवानीन बने उनकी मुखालफत की, और जो लॉज और शायद जो उन लॉज को लाते हैं वही उस वक्त भी लाते थे, अभी भी लाते हैं, उन पे पुश बैक किया। इसका ये मतलब नहीं कि इंप्रूवमेंट नहीं हो सकती, लेकिन मेरे ख्याल में जो लोग पाकिस्तान के अंदर हैं, जो लोग पाकिस्तान के बाहर हैं, ओवरऑल जो उनका रोल है उसने पाकिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी दी है। और एक मैं सिर्फ इसके साथ बात जो है वो करूंगा, जो भी करे मेरी ये गुजारिश होगी पार्टी के सारे लोगों को कि जो 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 पार्टी पे तनकीद करनी है या जो पार्टी की इंप्रूवमेंट की नसीहत देनी है वो पार्टी के फोरम्स के अंदर करें। इन पर्टिकुलर एक ऐसे टाइम पे जब हमारा एक वाहिद सिंगुलर मिशन इमरान खान को रिहा करना और उनके मैंडेट को वापस करना। क्या आप समझते हैं कि सर अली अमीन गंडापुर साहब पे जो अब तनकीद हो रही है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दी कि मैं गवर्नर का पेट्रोल बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और फिर कहा जा रहा है कि ये एक बदमाश तरीके से बात कर रहा है वजीर आला जो उन्हें नहीं करनी चाहिए? डू यू थिंक स्टांस इज करेक्ट सर? इसी तरह बात करनी चाहिए किसी चीफ मिनिस्टर को? ताला साहब, अली खान की जो स्टेटमेंट्स या जो बोलचाल का तरीका है वो आपको अली खान के साथ ही डिस्कस करना पड़ेगा। मैं ये कहूंगा कि जो खैबर पख्तूनख्वा के मसाइल हैं, मैं मीडिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि इंतजामिया से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उन मसाइल पे फोकस रखें। आज पता चला है कि खैबर पख्तूनख्वा के 91 प्रोजेक्ट्स और उसमें ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके वर्ल्ड बैंक के साथ मुआहदे हैं, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर जो तोरखा मोटरवे है, या जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं बिजली के या डैम्स के, उनको पीएसडीपी से निकाला गया। स्टुपिडिटी है, मतलब इसका कोई जो है वो जवाब बनता ही नहीं है। इन चीजों पे फोकस रखें। हम लोगों की बोल चाल पे बात कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में एक रिवायत है, खैबर पख्तूनख्वा में वो इलाके छोड़े जहां बिलिंग नहीं हो रही, जहां पे बिलिंग हो रही है। आज मुझे हयाताबाद से कंप्लेंट्स आ रही हैं कि 2 घंटे बिजली नहीं होती, 1 घंटे होती है। बहाना बना देते हैं कि लाइन फॉल्ट है, क्यों सिस्टम में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। मैं आज पेस्को चीफ के पास गया, उन्होंने कहा कि जी वहां पे बिजली नहीं गई। अभी मैंने दोबारा चेक किया, पूरा दिन हयाताबाद ये सबसे मेरे ख्याल में डेवलप्ड एरिया है पूरे खैबर पख्तूनख्वा का, वहां पे बिजली का निजाम वफाकी हुकूमत नहीं दे सकती। क्या हम इस पे फोकस कर सकते हैं? एंड एट द सेम टाइम से जब बजट की तैयारी होती है हर साल, तैमूर साहब, बिकॉज आप फाइनेंस को और इकोनॉमी को अच्छी तरह समझते हैं सर, हर मेरा एक शिकवा है, गिला है मेरा ये कि अवाम का तो खून निचोड़ लिया जाता है उन पर टैक्स बढ़ा के, लेकिन ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि सर सरकारी अफसरान की तनख्वाह में 10 से 15% इजाफा ना हुआ हो, उनकी मुराद में, उनकी कंपनसेशंस में उनको हमेशा पैसे बढ़ा के दिए जाते हैं। क्या वजह है कि सर इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता कि हमारे एक्सपेंसेस, हमारे रेवेन्यूज कितने हैं, और फिर एक्सपेंसेस को देखें, पहले खर्चे देखे जाते हैं, फिर कहा जाता है कि भाई चादर जितनी भी है फैला दो, टांगे फैला दो, परवाह नहीं करो। अब आपकी नज़र में आने वाला बजट कितनी तब्दीली लेकर आएगा हालात में? भाई हमारा अभी IMF प्रोग्राम जो आने वाला है, कर्जों की सूरत हाल, पावर सेक्टर की सूरत हाल, प्राइवेटाइजेशन, PIA के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, कैसा मुस्तकबिल नजर आ रहा है मुआशी तौर पर तैमूर साहब आपको?
जो आपने पॉइंट रेज किया है वो इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो आपको पूरा एक सिग्नल देता है कि इस हुकूमत की रिफॉर्म की एपेटाइट क्या है। जीरो भी नहीं है, जीरो से भी कम है। वहां पे वो सोलर बांट रहे हैं पंजाब में, यहाँ पे आईएमएफ को कह रहे हैं कि हम पैसा बचा रहे हैं। सोलर एक तरफ जो पॉलिसी है सोलर की स्ट्रक्चर्ड वो हटा रहे हैं। अब ये जो सिलसिला शुरू किया है लोगों में सोलर बांटने का, 25 करोड़ अवाम है, कितने घरों में आप सोलर जो है वो बांटेंगे? ये करप्शन का एक नया जरिया बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, देखें ऑलरेडी आज ऐलान हो गया कि 20% तनख्वाहें बढ़ेंगी। इन प्रिंसिपल इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल गलत सिग्नल ये आईएमएफ को भेजता है। ऑलरेडी ये आया है कि जो ग्रेड 22 के अफसर हैं, चूंकि वो अपनी तनख्वाह उतनी नहीं बढ़ा सके जितनी बढ़ाते हैं, लास्ट ईयर इन्होंने अपने आप को 150% अलाउंस दिया था, तो कार मोनेटाइजेशन में ये और पैसे लेंगे। जबकि गाड़ियां इन्होंने अलहदा रखी है, कार मोनेटाइजेशन अलहदा रखी है। और पता नहीं 22 ग्रेड के अफसर किस लिए, जब ये लगता है कि तनख्वाह लेते हैं पीटीआई के वर्कर्स और आम पाकिस्तानियों पे ज्यादती करने का। इसके अलावा आप ये देखें, आईएमएफ को कह रहे हैं कि जी हम पेंशन में रिफॉर्म ला रहे हैं। पेंशन में रिफॉर्म क्या ला रहे हैं? जो खैबर पख्तूनख्वा में हम रिफॉर्म 2 साल पहले ले आए, उस वक्त इन्हीं के पार्टी के लोग उन पे तनकीद करते थे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जी। जितनी तनकीद उसकी मैंने बर्दाश्त की, बट इट वाज द राइट थिंग टू डू, क्योंकि लोगों की पेंशन एट रिस्क थी। आज आईएमएफ को कह रहे हैं कि ये हमने किया, जिसने किया उसको क्रेडिट नहीं दे रहे। इन्वेस्टमेंट का ये हाल है कि वो 75 अरब डॉलर छोड़ें, $75 नहीं आए। और जो 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 पाकिस्तान की अंदर कंपनीज हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स की हो या अभी ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का स्टेटमेंट आया था कि और कितना टैक्स बढ़ाएंगे। सिगरेट ना पीने के लिए तो आप टैक्स नहीं बढ़वाते, और जिस तरीके से बढ़वाते हैं सारा सिगरेट ट्रेड इलिसिट कंपनीज को जा रहा है, हम पाकिस्तान छोड़ देंगे। सर लेकिन तो इलिसिट टोबैको ट्रेड में भी सर पीटीआई के बहुत सारे लीडर्स का नाम आता है। सर तैमूर साहब, आई विल कंटिन्यू माय डिस्कशन ऑन बजट विद यू। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, आपकी इजाजत से एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। व्यूअर्स टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। डिस्कशन हम कर रहे हैं इस वक्त तैमूर सलीम झगड़ा साहब के साथ, और हम बात करना चाहते हैं बजट और मईशत के हवाले से। तैमूर साहब, यकीनन आज की अगर आप अखबारें भी उठाएं और रिसेंट की जो एडिटोरियल्स आ रहे हैं उसमें बड़ा ये प्रेशर दिया जा रहा है और इमेज दिया जा रहा है कि महंगाई में कमी आ रही है। सर इन्फ्लेशन इज ईजिंग, और सीपीआई जो हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें जो अभी फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के नंबर्स आए हैं उसके मुताबिक अप्रैल में सीपीआई वाज 17.3%, अब वो 11.8 पे आ गया है। महंगाई कम हो रही है, लेकिन सर एक आम आदमी ये खबरें देख रहा है, सुन रहा है, लेकिन उसको फील नहीं हो रहा कि सर महंगाई कम हो रही है। पेट्रोल अगर बढ़ता है तो हर चीज बढ़ती है, घटता है तो कोई चीज नहीं घटती है। इस महंगाई के हवाले से आप क्या बताएंगे सर? क्या आपको लगता है कि कमी आ रही है महंगाई में? जो खबरें आ रही हैं वो दुरुस्त हैं, जो नंबर्स हैं सही है, या नंबर फजिंग है? योर ओपिनियन सर। देखिए, हम ड्रामे करते हैं ना। महंगाई बढ़ने का तनासुब कम हुआ है, महंगाई नहीं कम हुई, कीमतें कम नहीं हुई। हाँ, एक काम पिछले 1-2 महीनों में हुआ है कि इंटरनेशनली पेट्रोल की प्राइसेस गिरी है, वो भी इन्होंने पूरा बेनिफिट नहीं पास ऑन किया। ये जो अभी 2-3 दिन पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, शहबाज शरीफ ने क्रेडिट लेने के लिए ऐलान कर दिया कि 15 रुपए कीमतें कम करनी है जी। बाद में जो भी था वो 5 रुपए की, और उस पे भी झूठ बोलते हुए पकड़े गए। देखिए, महंगाई इस तरीके से कम नहीं होती। ये जो 11% इन्फ्लेशन है ये 1-2 महीनों के लिए होगी। जब आईएमएफ का डील साइन होगा और कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी गैस की, बिजली की, तो फिर क्या करना पड़ेगा? जो पेट्रोलियम लेवी को फर्दर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो टैक्स टारगेट उन्होंने दिया है 13,000 अरब का, तकरीबन मेरे ख्याल में 40% इंक्रीज, तो उसके लिए जो नए टैक्स लगाने पड़ेंगे उनसे महंगाई नहीं बढ़ेगी। तो ये बात एक हकीकत है कि इस मुल्क को फिक्स करने के लिए मुश्किल इकदाम लेने यार। लेकिन मुझे ये बात बताएं, जिस पार्टी की 17 सीटें हों, वो किस मुंह से अवाम को ये समझाएगा कि आप कुर्बानी दें? नहीं कर सकते। तो ये सारे ड्रामे हैं। बल्कि ये हैरत की बात है, 3-4 दिन में बजट होना था, शहबाज शरीफ और वो जो फाइनेंस मिनिस्टर इनका इंपोर्टेड है, वो दोनों जो है वो चीन चले गए। कल तक बजट की तारीख का भी नहीं पता था।
अब चीन क्यों गए हैं? मोस्ट लाइकली वो जो $10 अरब के रिएम्बर्समेंट्स करने, कुछ भी की मांगने गए होंगे कि कोई जो पेमेंट्स हैं वो डिफर कर दे। लेकिन ऐसे नहीं प्राइवेटाइजेशन का होता सवाल, अगर तैमूर गरीब साहब आखिरी सवाल प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। आज हमने देखा आरिफ हबीब साहब की खबरें बड़ी चल रही थी, वो ये भी बता रहे थे कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक में खरीदारी से दिलचस्पी खत्म कर दी, वो नहीं आ रहे हैं शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक को खरीदने के लिए। ये भी कहा कि हुकूमत PIA के खरीदारों को कर्जा जात की वापसी का वक्त बता दे। ये भी कहा कर्जे का बड़ा हिस्सा PSO, सिविल एविएशन और लीजिंग कंपनीज का है। ये भी कहा कि नए सरमाकार आते ही PSO सिविल एविएशन की सर्विस बंद कर देंगे। सर ये जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है, होगी नहीं होगी? क्योंकि लोग कहते हैं कि 2 साल लगते हैं कम से कम पाकिस्तान में किसी भी इदारे की प्राइवेटाइजेशन में, और जिस तरीके से इस वक्त मुल्क में हो रही है, जो होल्डिंग कंपनी PIA की बनाई है ऐसे बंद कर रहे हैं, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? कि आपको लगता है कि हम इसमें कामयाब होंगे इस दफा या नहीं सर? अच्छा, नोट करें कि PTI में किसी ने प्राइवेटाइजेशन की मुखालिफत नहीं की। यस, ये बार बार कहते हैं ना कि जो है वो मुल्क दुश्मन और इकोनॉमी दुश्मन, किसी ने नहीं की। पीपल्स पार्टी वाले कर रहे हैं, नहीं की, हालांकि सबसे आसान काम है कि करें। लेकिन आप हाल देखें, देखिए उस मुल्क में क्या प्राइवेटाइजेशन होगी जहां 3-3 साल बाद आप हुकूमतों को जो है वो निकाल देते हैं, पॉलिसियां जो है वो लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर देते हैं। जी हाँ। तो कैसे इन्वेस्टमेंट आएगी? जो कंपनीज अंदर है उनको आपने बाहर अपना पैसा भेजने से रोका हुआ है। एक्सचेंज रेट्स आज भी कंट्रोल्ड हैं। वो एक बेचारा एक वक्त में PIA का CEO नवाज शरीफ के पिछले दौर में आया था, गोरा, उसको भगा के उस पे जहाज चुराने का इल्जाम लगा दिया कि पता नहीं वो जर्मनी अपने साथ जहाज ले गया। वो तो छोड़े, वो एक HSN कॉलेज के प्रिंसिपल ने एक एडमिशन नहीं की या पता नहीं क्या, या फीस नहीं माफ की, वो एक वजीर के बेटे ने, उसको भी भगा दिया, उसको भी, उस पे भी करप्शन के इल्जाम लगा दिए। ये ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको का किस्सा मैंने आपको बता दिया। ये कंपनियां यहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगी। व्हाई डू वी हैव आवर हेड इन द सैंड? ऐसे नहीं होता, जब मर्जी तो मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को जो है वो जेल में डाल दिया। टीवी पे बात क्या हो रही है कि उनको जेल में रखने का जो है वो मंसूबा बनाया जा रहा है। कोई पागल होगा कि वो यहाँ पे आएगा? वो UAE और सऊदी वाले क्या कह रहे हैं? ये पैसा कोई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बताए। उस दिन मुसद्दिक मलिक टीवी पे ही कहता है कि हमारे बाबुओं में ये सलाहियत ही नहीं है कि वो इन्वेस्टमेंट की कोई अपॉर्चुनिटी उनको दे दे। जब 70 साल इनसे मुल्क चलवाया है तो फिर ऐसे ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर सलीम झगड़ा साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन तव्हां ॻाल्हि ॿुधी मां इहो सम्झां थो कि अगर कंहिं मुल्क वटि पैसा न हुजनि ऐं कर्ज़ा वठी हलंदो हुजे ऐं हो पुठियां 30-40 सालनि तां जॾहिं बजट पियो ॾिए, सरकारी मुलाज़िमीन जी पघारूं हर साल वधाए पियो। हिन साल असांजी हालत थोड़ी ख़राबु आहे, कर्ज़ा इलाही आहिनि, खोट आहे, असांखे पेमेंट्स करणियूं आहिनि। असांजा सरकारी रिज़र्व स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जेके हुकूमत वटि आहिनि उहे $9 बिलियन आहिनि ऐं रुगो जून जुलाई में 10-12 अरब जी पेमेंट करणी आहे डॉलर्स जी। तो असां वटि 2 महीननि जे कर्ज़नि जी फाइनेंसिंग कोन्हे। यकीनन हिन करे ई असांजा प्राइम मिनिस्टर हिन महिल असांखे ख़बर आहे चाइना में आहिनि। यकीनन ॾिसूं था कि हाणे केतिरी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट थींदियूं, पर जीअं सरकारी अफसरान जी पगारूं वधनि थियूं, सोचने की जरूरत है। अब डिस्कशन हम करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की स्टेटमेंट में, जिसके साथ मेरे लिए मौजूद है इस वक्त, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से हैं और मुशीर वज़ीर आला भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। सर पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो आज स्टेटमेंट्स दी हैं, जो तंबीह की है काबीना को कि सुस्ती ख़त्म की जाए, परफॉर्मेंस बढ़ाई जाए, PTI पर सिर्फ तनकीद ना की जाए, वो बातें की जाए जो अवाम सुनना भी चाहते हैं, आपकी नज़र में क्यों ये ज़रूरत पड़ी बिलावल भुट्टो साहब को ये बातें कहने की और ये तंबीह करने की काबीना को? सर हमारी लीडरशिप अवाम के मसाइल पे कितनी फोकस है, तो आप इसको इस तरह भी देखें ना कि बिलावल साहब ने अपने वज़रा को, हम सबको वार्न किया, MPs को कहा कि मैं आपको परफॉर्मेंस देते देखना चाहता हूँ। इससे भाई मतलब आमतौर पर आपने किसी पार्टी लीडरशिप के मुंह से अल्फाज नहीं सुने होंगे इससे पहले। करेक्ट। और ये अल्फाज था कि हम ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करनी होगी। सर नजमी साहब, ट्रांसफर पोस्टिंग की सियासत खत्म करनी होगी। इससे तो सर ये तासुर भी जाता है कि पिछले 15 साल से यही सियासत हो रही है। इसको लगा दो, उसको लगा दो, हम भी भुगतते हैं ये। आज उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया कि मेरिट पे लगेगा, कोई किसी की सिफारिश पे नहीं लगाओ। क्या इंप्रूवमेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं? आप क्या समझते हैं कि अब इस, क्योंकि पहली बार देखा है सर हमने, ये पहले नहीं देखा था कभी ऐसे बिलावल साहब को मीडिया पर आके सबके सामने लाइव दिखाना। को पाकिस्तान के ये कहते नहीं देखा होगा कभी।
सर लाइव लोगों में टेलीविजन के और ऊपर इस मीडिया तरह बात पे करते हुए उसको सर, एक तो इंडोर मीटिंग में कुछ कह दें वो एक अलग बात होती है, वो मीडिया पे हाईलाइट भी हुआ है सारी उनकी तकरीर। तो ये बड़ा करेज जाहिर करती है बिलावल साहब की कि वो इस बात में फोकस है कि हमें आवाम के मसाइल हल करना है, लोगों ने हमें सिंध के मैंडेट दिया है, उसके लिए हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं तो बड़ा आज उनकी तकरीर से बहुत खुश हूँ एज ए पीपल्स पार्टी के नजरियाती वर्कर के, जो आज उन्होंने तकरीर की है। और आप ये तवक्को कर रहे हैं कि अब कारकर्दगी में नुमाया तब्दीली देखी जाएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया कि हर 6 महीने रिपोर्ट लूंगा मैं, अपनी कारकर्दगी और बेहतर करनी होगी और होगी एट ऑल कॉस्ट। आई एम श्योर। प्रेशर तो बना होगा सर काबीना के ऊपर, सर प्रेशर नहीं बना होगा सर किस पे? काबीना के ऊपर, वजीर आला के ऊपर सर। बिल्कुल वो होना, पार्टी लीडर है, उनको इख्तियार है कि अगर वो देखते हैं कि हम कहीं सही काम नहीं कर रहे या हमारी डिलीवरी में कमी है तो वो हमको बिल्कुल सर्जिश कर सकते हैं, और ये उनका राइट है। सर आज मैं एक सवाल उठा रहा हूं नजमी साहब, आपके सामने भी रखता हूं, क्योंकि आप इस पाकिस्तान के बड़े एक सीनियर सियासतदानों में से और बड़े सीनियर इंसान भी हैं, बहुत अहम ओहदों पे रहे हैं। सर मुल्क इस वक्त माशी तौर पे बड़ी मुश्किलात का शिकार है, बड़े कर्जे हैं हमारे पास, हम कर्जों पे तकरीबन चल रहा है मुल्क हमारा। ऐसे में सर जब से मैंने 17 साल की सहाफत की है, बिजनेस से शुरू किया था, बजट्स के ऊपर रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, मैंने जब से होश संभाला है सर, मैंने कोई ऐसा बजट नहीं देखा जिसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ी हो। अब भी हम देख रहे हैं कि 20% का कहा जा रहा है, जो ग्रेड 20-21 के सरकारी मुलाजमीन हैं उनके अलाउंसेस में इजाफा, डिस्पैरिटी अलाउंस में इजाफा, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा, जबकि गाड़ी अलग ली हुई है। और सर मैंने ये रिपोर्ट भी पढ़ी है कि पाकिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो कौमी खजाने को 8,000 अरब का टीका लगाते हैं, 72 के करीब इनके पास पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं, और परफॉर्मेंस तकरीबन ना होने के बराबर है। बिलावल साहब भी कहते थे 18वीं तरमीम में जो वजारतें बंद होनी चाहिए बंद करेंगे, नहीं कर सके। सर ये सरकारी मुलाजमीन आखिर कितने स्ट्रांग होते हैं कि अगर इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा? सर देखिए वो आपकी बारी सरकारी मुलाजिम का मतलब फार्मूला बात तो ये है कि उनकी एक फिक्स तनख्वाह है, ठीक है ना, फार्मूला बात है ये। मैं फिर कह रहा हूँ कि उनकी फिक्स तनख्वाह है, तो उनको कोई बिजनेसमैन तो है नहीं कि ज्यादा मेहनत करके ज्यादा बिजनेस बढ़ा लिए, तो उनको आपको तो रिलीफ देना पड़ता है सरकारी मुलाजमीन को, क्योंकि आप अगर इन्फ्लेशन रेट देखें तो उसके हिसाब से आपको उनकी तनख्वाह तो बढ़ानी पड़ती है, मजबूरी है। लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास एक बहुत खौफनाक फिगर पेंशन का इस वक्त क्रिएट हो रहा है। यस, अगर इसको हम फेडरल गवर्नमेंट को सबको हल करना है, इसका कोई नहीं हल लगाया निकाला तो अगले 15-20 साल बाद हमारी इनकम और पेंशन बराबर हो जाएगी मुल्क की। नजमी साहब कुछ अदालती कार्रवाई पर भी आपकी मैं राय लेना चाहूंगा। मुझे बताइए सर, लेट्स टॉक अबाउट तौहीन अदालत केस जो आज हुआ कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माफ़ी मांगी, अदालत ने मुस्तरद कर दी और फैसल वाडा को मोहलत दे दी कि वो सोच लें और 11 जून तक बता दें कि वो माफ़ी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे हैं। सर अगर एक बंदे की माफ़ी मुस्तरद हो रही है तो उसी केस में दूसरा बंदा भी यही सोचेगा ना कि मैं भी माफ़ी क्यों मांगू, फायदा ही नहीं होगा कोई। आपकी नज़र में सर क्या इस केस के बाद? देखिए वो तो कोर्ट का इख्तियार है कि माफी मांगे या माने या ना माने, अगर तौहीन अदालत केस में तो कोर्ट का इख्तियार होता है। फैसल वाडा साहब का अपना स्टैंड है, वो समझते हैं कि मैंने नहीं सही बात कही। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने माफी मांग ली। अगर मैं समझता हूं कि अगर किसी आदमी ने कोई बात की है तो स्टैंड करना चाहिए अपनी बात को, उसको साबित करने के भी मैंने कोई गलत नीयत से नहीं की, ये की। एंड आई अप्रिशिएट फैसल वाडा फॉर दिस कि उन्होंने अपनी बात पे स्टैंड लिया है। सर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, जो अदालती रिपोर्टिंग के ऊपर सर केस की समाअत आज हुई। उसमें सर हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब फरमाते हैं कि पाकिस्तान में झूठ बोलने के डॉलर मिलते हैं। सर वैसे मुझे तो अभी तक किसी ने डॉलर ऑफर नहीं किए हैं सर, अब क्या आप समझते हैं ऐसा है वाकई? सर देखिए मैं उनके रिमार्क्स को बिल्कुल रद्द नहीं कर सकता, मैं सही बात कहूंगा। हम भी सियासत में देखते हुए आ रहे हैं कि बहुत, अब एक माजरत के साथ कह रहा हूँ सारे मीडिया के दोस्तों में, अब हमें भी अंदाजा है कि ये मीडिया एंकर या फला आदमी किस लहजे में बात करेगा। मीडिया आदमी के ऊपर किसी एक की छाप नहीं लगनी चाहिए, ही शुड बी वेरी न्यूट्रल। लेकिन अब पाकिस्तान में सहाफत इतनी न्यूट्रल रह नहीं गई है, ये आप एक्सेप्ट कर लें। बिल्कुल ठीक सर। आपके चैनल जो हैं, एक चैनल किसी पार्टी की साइड ले रहा होता है, एक चैनल दूसरी पार्टी की। आई एग्री विद यू, अच्छा चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। आज पीटीआई का मुतालबा ये है कि हमीदुर रहमान कमीशन की जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाई जाए, उनको दी जाए। यकीनन सर इस बात पे भी कोई शक नहीं है नजमी साहब कि 71 में जो पाकिस्तान को नुकसान हुआ
वो नाकाबिले तलाफी नुकसान था। वो उससे बड़ी चोट पाकिस्तान को 76 सालों में नहीं लगी कि पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। लेकिन सर इतना बड़ा नुकसान होने के बावजूद किसी एक शख्स को भी सजा नहीं मिली। और फिर ये भी तारीख बताती है कि सर ये रिपोर्ट जब बनाई गई तो उसको पब्लिक नहीं किया गया, ये पहले लीक होकर इंडिया पहुंच गई थी, इंडियन चैनल्स और प्लेटफॉर्म पे चली थी, और फिर हमारे इदारों ने कुछ हिस्सा उस रिपोर्ट का निकाल दिया और सबके सामने रख दिया, जिसके अंदर बहुत कुछ वाजे हो जाता है। क्या आपको लगता है कि सर पीटीआई का ये मुतालबा दुरुस्त है, ये रिपोर्ट सर मैं तो ये कहूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर के महमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ही क्यों, आप ट्रुथ एंड रिकंसिलेशन बना दें पाकिस्तान में। अब बहुत हो गया, जब से पाकिस्तान बना है बना लें, किसने क्या किया सबको सामने आना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सर क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जरूरी है कि पीटीआई मुज़ाकरात के दरवाजे खोले, उनसे बात की जाए, मसला हल किया जाए? पीटीआई को ये समझना होगा कि उनको बीबी की शख्सियत से एक मैसेज लेना चाहिए। जब हम 14 सीट से 17 सीटों पे आ गए थे, बीबी ने तब भी सिस्टम को नहीं डिरेल करने की बात की। बीबी ने कहा ठीक है मैं 17 सीटों के साथ बैठूंगी। इमरान खान साहब ने अपनी सियासी गलतियां की हैं। नेशनल असेंबली में जब तहरीक अदम एतमाद हुई थी, इनको असेंबली छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। एक बेइंतहा मजबूत अपोजिशन के साथ बैठते, पंजाब की गवर्नमेंट नहीं तोड़ते, केपीके की गवर्नमेंट नहीं तोड़ते। वो सियासी गलतियां इनकी थी, उसका इनको नुकसान हुआ। अगर उस वक्त सिस्टम में चल रहते, सिस्टम को तो इमरान खान साहब की एक तो बात क्लियर है, वो कहते हैं मैं वजीर आजम बनूंगा तो उस मुल्क सही है वरना नहीं। और ये हिस्ट्री बताती है। देखिए 2001 के इलेक्शन, 2 के इलेक्शन में इमरान खान ने हिस्सा लिया था और इमरान खान अपनी सीट जीत के आए थे। उस वक्त वो मुशर्रफ के जबरदस्त हामी थे, क्योंकि वो प्रोज्यूम कर रहे थे कि मुशर्रफ मुझे वजीर आजम बनाएगा। मुशर्रफ ने उनको वजीर आजम नहीं बनाया तो उसके बाद उन्होंने मुशर्रफ की बुराइयां शुरू कर दी। वरना रेफरेंडम की हिमायत में पूरे पाकिस्तान में तकरीरें करते फिर रहे थे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इमरान खान साहब। 2008 में उनको लगा कि अब तो बीबी आ गई हैं तो मेरा तो कोई चांस नहीं, तो बाइकाट कर दिया। क्यों बाइकाट किया था? 2000 इलेक्शन के बाइकाट की वजह आज तक वो नहीं बता सके कि 2002 में इलेक्शन लड़ा, 2008 में बाइकाट कर गए। फिर 2013 में उनको नहीं मिली सीटें, लेकिन उसके बाद उनके ऊपर जो दस्त शफकत रहा, उसके बाद उन्होंने जिस तरह जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की, वो धरना देकर और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का दौरा मंसूख करवा कर, वो पता नहीं किसकी खिदमत हो रही थी। और उसके असर अब हमें नजर आए जब इनके वजीर आजम बनने के बाद, कि उस वक्त चाइनीज प्राइम मिनिस्टर को नहीं आने दिया गया, उसके बाद सी पैक को स्लो डाउन कर दिया गया। ये बात भी हकीकत है। जिनको अब इमरान खान साहब का इलाज मेरे पास तो कुछ समझ नहीं आता। वो कहते हैं बात नहीं करूंगा और इदारों को गालियां देंगे, और फिर कहते हैं इदारों से बात करूंगा। अब गॉड नोज वो किस इदारे से बात करना चाहते हैं, जिनको गालियां देते हैं उनसे बात करना चाहते हैं। चले हम तो बुरे लोग हैं, हमसे नहीं करना चाहते, तो फिर वो बात किससे करेंगे? इदारे भी बुरे हैं, वो भी बुरे हैं, फिर किससे बात करेंगे इमरान खान साहब? सर मुल्क की मुआशी पॉलिसी पे एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि बजट भी आने वाला है अब, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर वजीर आजम फौरन से बजट से पहले जो चाइना गए हैं, चीन गए हैं, उसमें यकीनन जो 9-10 अरब डॉलर्स के रोल ओवर्स होने हैं, नए डोनेशंस और कर्जे मांगे जाने हैं। बिल्कुल होगा। देखिए इस वक्त हमें कुछ ना कुछ तो करना है। पाकिस्तान इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में है, इससे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। हमको शायद चंद साल लगे इस क्राइसिस से निकलने में, तो प्राइम मिनिस्टर की अगर ये कोशिश है कि कोई रोल ओवर करा कर प्रेशर को कम करें अपनी इकोनॉमी पे, और अगर चाइना हमारा हमेशा से बहुत अच्छा दोस्त रहा है, अगर वो हमें फैसिलिटेट करता है तो हमारा फिर आईएमएफ की तरफ भी डिपेंड करने की में कमी आएगी। जो मिडिल ईस्ट से हम कोशिश कर रहे हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, ताकि अगर इन चैनलों से हमें हमारा क्राइसिस दूर होता है तो हमें फिर वो जो आईएमएफ के आगे हम मजबूर होते हैं, हमें उसमें अच्छी बार्गेन करने की पोजीशन आएगी हमारी। सर पोजीशन अच्छी उस वक्त भी हो जाएगी जब हमारे हुक्मरान सर शाह खर्चियाँ करना बंद कर दें, 15 करोड़ की गाड़ी में चलना बंद कर दें, अरबों की प्रॉपर्टीज रखना बंद कर दें, 50 लाख की रोलेक्स पहनना बंद कर दें। लेकिन सैडली सर हमारी जो एलीट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनका लाइफस्टाइल में तो सर ऐसे देख के लगता नहीं है कि हम गरीब मुल्क हैं। क्या आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में ये हुकूमत एक्सपेंस रिफॉर्म्स लाएगी? सही कह रहे हैं कि एलीट क्लास का रहन सहन बहुत, हमारे यहाँ यही तो खराबी हुई है कि जो भुट्टो साहब के दौर में एक मिडिल क्लास बन के आई थी जी, वो गिर गई हमारी, वो खत्म हो रही है। जो भुट्टो साहब के दौर में एक लोअर क्लास, मिडिल क्लास और अपर क्लास, अब या तो अपर क्लास बन रही है या फिर लोअर क्लास बिल्कुल गरीब तरीन होता जा रहा है। इस फर्क को दूर करने की जरूरत है।
कि हमारे यहाँ लोअर क्लास को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर हम उनको अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर ये डिफरेंस जो है सोसाइटी के दो सेक्शन में बहुत बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। यकीनन जीअं नाज़रीन साहब हाणे नजमी आलम साहब ॻाल्हि कई कि हे जो डिस्पैरिटी वधी वई आहे, जेको फ़ासिलो वधी वियो आहे अपर क्लास लोअर क्लास, यानी रईस त रईस तरीन, ग़रीब त ग़रीब तरीन। बिलावल जेके पीपल्स पार्टी जी वॾी अचीवमेंट नी जेका नजमी आलम साहब ज़िक्र कयो कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जी महिनत ऐं पॉलिसीज़ जे करे ही पाकिस्तान में हिकिड़ी मिडिल क्लास ठही। हाणे उहो मिडिल क्लास कोन बची आहे, उहो मिडिल क्लास या लोअर क्लास में हेठि हली वई आहे या अपर क्लास जे मथे हली वई आहे। रईस रईस तर पियो थिए, ग़रीब ग़रीब तर पियो थिए। पर जेके बजट में हाणे पॉलिसियूं थी ठहनि हुन में इहो ई थो ॿुधायो वञे कि अञा टैक्सनि जो बोझ वधंदो, अञा महांगाई माण्हुनि जे लाइ थींदी। ठीकु आहे, जेके इदारा आहिनि हुननि जा जेके नंबर्स आहिनि, जेके डेटा अचे पियो हुननि जे तरफ़ां हुन में इहो ई थो ॾेखारियो वञे कि महांगाई घटि थी वई आहे, हालात बहितर थी विया आहिनि, ग़रीब ते प्रेशर कोन थो आहे। पर तव्हां ग्राउंड रियलिटी ॾिसो कि ख़र्चा जीअं वधनि पिया, जीअं बिजली जा बिल वधनि पिया, जीअं पेट्रोल जो ख़र्चो आहे, जीअं गैस जो बिल आहे, जीअं अशिया खुरोनोश रोटी कपिड़ा मकान जीअं वधे पियो, को हुन क़ीमत खे रोके न सघियो आहे। ऐं यकीनन जेसिताईं हुन क़ीमत खे पाण न रोकींदासीं ऐं रोकण लाइ इहो तमामु ज़रूरी आहे कि हिन मुल्क जा जेके अशराफ़ी आहिनि, जेको चयो वेंदो आहे न कि 400 ख़ानदान पाकिस्तान जा अहिड़ा आहिनि जेके हर शइ ते कंट्रोल रखंदा आहिनि, मोस्ट पावरफुल, सभिनीनि खां वधीक रईस उहे ई आहिनि। जेसिताईं हुननि खे हिन ॻाल्हि जो अहसासु न थींदो कि हाणे पाकिस्तान खे वापसि बि ॾियणो आहे, पाकिस्तान सां त ठाहे त इलाही वरितो आहे, जेसिताईं असांजा उहे ब्यूरोक्रेट्स जेके यकीनन वॾा वॾा घर रखंदा आहिनि, प्रॉपर्टीज़ दुबई में हूंदियूं आहिनि, पर नैब बि हुननि खे कोन थो हथु विझी सघे, एंटी करप्शन हुननि ते हथु कोन थो विझी सघे। हुननि ब्यूरोक्रेट्स खे बि सोचणो हूंदो कि आख़िर केतिरो पाकिस्तान जो अञा नुक़सानु कंदासीं, केतिरो पाकिस्तान खे लुटे करे पंहिंजा घर ठाहींदासीं, ऐं पंहिंजे घर ठाहिण में छा उहो सुकून हुननि खे मिले थो जॾहिं मुल्क खे तबाह था कनि। सोचणो हूंदो हुननि सियासतदाननि खे, जेके यकीनन अॼु असांखे ख़बर आहे कि तव्हां अगरि असेंबली में ॾिसो त हर सियासतदान जो जेको लाइफ स्टाइल आहे उहो ॿुधाए छॾींदो आहे कि उहो माण्हू केतिरो रईस आहे। 15-20 करोड़नि जी गाॾी हूंदी, 50-100 करोड़ जो बंगलो हूंदो, 50 लख करोड़ रुपए जी घड़ी हथ में पातल हूंदी, ऐं हो पाकिस्तान जो हुकुमरान जॾहिं IMF ऐं ॿियनि दुनिया जे मुल्कनि जे साम्हूं वञी करे चवंदो कि असांखे पैसनि जी ज़रूरत आहे, त उहे मुल्क हुननि हुकुमराननि खे ॾिसी करे छा जवाबु ॾींदा कि तव्हांखे ॾिसी लॻे त कोन थो कि तव्हांखे पैसनि जी ज़रूरत आहे, तव्हां त माशाअल्लाह ऑलरेडी टेकियल आहियो। पर इहो मुल्क जा जेके वधीकतर माण्हू आहिनि उहे टेकियल न आहिनि, उहे ग़रीब था थींदा वञनि। असांजे हुकुमराननि खे, पॉलिसी मेकर्स खे बजट ठाहिण महिल हाणे सोचणो हूंदो कि छा सरकारी मुलाज़मीन जी तनख़्वाहूं वधाए बिना असां अॻिते हली सघूं था? छा इहे मुलाज़मीन जंहिंजी पघारूं असां 50 सालनि खां वधाईंदा आया आहियूं, हिन साल न वधाईंदासीं त छा उहे कमु करणु छॾे ॾींदा? छा हुननि जी लॉयल्टी वफ़ादारियूं मटिजी वेंदियूं? यकीनन इहो सोचणो हूंदो कि टैक्स नेट त तव्हां वधाइणो आहे, तव्हांखे वधीक माण्हुनि खे टैक्स नेट में आणणो आहे कि उहे टैक्स ॾींदा ॾियणु शुरू कनि। पर जेके माण्हू ऑलरेडी टैक्स पेयर्स आहिनि हुन ते तव्हां केतिरो बोझ विझी सघो था? उहो माण्हू शराफ़त सां तव्हांखे टैक्स ॾिए त थो, पर तव्हां हुनजी ख़ामोशी खे, हुनजी कमज़ोरी न सम्झो। दुनिया भर में टैक्स वठियो वेंदो आहे ताकी तव्हांखे सर्विसिस मिलनि। दुनिया जी तरक़ी याफ़्ता मुल्क आहिनि, उते तव्हां टैक्स ॾींदा आहियो, ठीकु ठाक वॾो फिगर ॾींदा आहियो, 30, 40, 50% ताईं टैक्स हूंदो आहे, पर उते तव्हांखे एजुकेशन फ्री, ऐं अहिड़ी आम असां वारी एजुकेशन न, हाई क्वालिटी जी एजुकेशन फ्री, हेल्थ जी का टेंशन न आहे कि का बीमारी थिए त तव्हांखे अस्पताल वञी करे पैसा न ॾियणा पवंदा। पाकिस्तान में गुर्बत जे इज़ाफ़े जी सभिनीनि खां वॾी वजह इलाज जा अख़राजात आहिनि, यानी को ग़रीब माण्हू बीमार थिए, अस्पताल वियो, फुरिजी वियो, तबाह थी वियो, रोड ते अची वियो, त अफ़सोस सां मूंखे चवणो थो पए बजट खे ठाहींदे महिल हुकुमरान इलीट खे वधीक तवजो में रखंदा आहिनि, रईसनि खे वधीक दिमाग़ में रखंदा आहिनि, ग़रीबनि जी माण्हू घटि सोचींदा आहिनि। त हिन बजट में पाण दुआ कंदासीं, तव्हां बि मूंसां मिली दुआ कयो कि हुकुमराननि खे अहसासु थिए ऐं अहिड़ी पॉलिसीज़ ठाहिनि, अहिड़ो बजट प्रिपेयर कनि जंहिंसां गुर्बत मुल्क में ख़तमु थिए, बेरोज़गारी ख़तमु थिए, नौकरियूं पैदा थियनि ऐं मुल्क जे फ़ाइदे लाइ पॉलिसीज़ ठहनि, न कि चंद माण्हुनि जे फ़ाइदे लाइ। पंहिंजो ख़्यालु रखिजो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।